सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर राजधानी भोपाल में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। बैठक में पार्टी कार्यालय में शाम 7 बजे विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे। राज्य सरकार तबादला नीति में आंशिक संशोधन करने की तैयारी में। संशोधन आदेश के बाद प्रभारी मंत्री तबादला कर सकेंगे। इसको लेकर राज्य सरकार 1-2 दिन में आदेश जारी करेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद लोकसभा चुनाव के लिए संघ ने भी कमर कस ली है। मिशन 2019 में बीजेपी का किला फतह करने के लिए संघ ने सक्रियता बढ़ा दी है। आरएसएस के अनुसांगिक संगठन न केवल जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं को भी मनाने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर, मुंगेली, बिलासपुर और बलौदाबाजार जिलों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम भूपेश बघेल रायपुर में छात्र मिलन समारोह में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल मुंगेली जिले के जरहा गांव जाएंगे। यहां पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीएम बिलासपुर के लिए रवाना होंगे, जहां ताला महोत्सव कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल बलौदाबाजार जिले के रतान गांव पहुंचेंगे। यहां पर सीएम छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के महाधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ फोन टैपिंग मामले में नया पेंच फंस गया है। फोन टैपिंग मामले में आरोपी बनाए गए आईपीएस मुकेश गुप्ता के करीबी कांस्टेबल रेखा नायर की भूमिका की जांच हो सकती है। दरअसल सरकार ने रेखा नायर को 730 दिन की छुट्टियों को निरस्त कर दिया है। तत्कालीन ईओडब्ल्यू चीफ रहते हुए मुकेश गुप्ता ने नियमों को ताक पर रखकर अवैधानिक तरीके से रेखा नायर की छुट्टियां स्वीकृत की थी। मुकेश गुप्ता ने रेखा नायर को 12 दिसंबर 2018 से 12 दिसंबर 2020 तक की छुट्टी स्वीकृत की थी, जबकि नियमों के मुताबिक छुट्टी देने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को है। सूत्रों की माने तो रेखा नायर की उस फोन टेपिंग मामले में अहम भूमिका सामने आई है, जिसके आरोप में आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने पिछले दिनों एफआईआर दर्ज की। खबर यह भी है कि अवैध तरीके से होने वाले फोन टैपिंग मामले की पूरी जिम्मेदारी रेखा नायर देख रही थी। इंदौर में मतदान केंद्र के बूथ पालक संयोजक टोली का सम्मेलन आज चिमनबाग मैदान में सम्मेलन होगा। प्रवेश द्वार पर अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति बनेगी। शहीद जवानों को पुष्पांजलि देकर कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रवेश करेंगे। बूथ संचालकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। पुलवामा में आतंकी हमले में नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक हमले के लिए आतंकियों ने लाल रंग की मारुति इको कार का इस्तेमाल किया था। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरडीएक्स को सीमा पार पाकिस्तान से कश्मीर लाया गया और इन दिनों कई दिनों से यह प्लानिंग चल रही थी। आईएसआई की मदद से हमले को अंजाम दिया गया। चश्मदीद के मुताबिक हमले को अंजाम देने वाला आदिलजार जम्मू से ही सीआरपीएफ के काफिले का पीछा कर रहा था। सुरक्षा बलों ने आदिल को बस से दूर रहने के लिए भी कहा था। मसूद अजहर ने गाजी को कश्मीर में नई भर्ती की जिम्मेदारी दी है। खुफिया एजेंसी को शक अपने 2 भतीजों की मौत का बदला लेना चाहता है। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद हमले के लिए आतंकियों को इस्तेमाल कर रहा है। फिदाइन आदिल भी इसी कैटेगरी का आतंकी था। खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ, हमले से पहले पीओके के कुछ इलाकों में पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट देखी गई थी। सियालकोट और सियारी में हथियार जमा किए गए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा कदम है। पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 200% सीमा शुल्क लगाया जाएगा और पाकिस्तान के व्यापार पर इससे बुरा असर पड़ेगा। पुलवामा हमले पर 7 समंदर पार भी गुस्सा। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। पुलवामा में हुए सीआरपीएफ के ऊपर हमले पर देश भर में आतंकी संगठन और पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर आक्रोश अपने चरम पर है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा से लगी सेना की चौकियों पर फायरिंग की, जिसमें एक जवान घायल हो गया। शनिवार शाम 4 बजे नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी हुई, जिसका भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया।
2004 के बाद से अब तक पाकिस्तान की ओर से होने वाले सीजफायर उल्लंघन के 5,505 मामले सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भारत का एक और कदम, पाकिस्तान से आयात होने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी 200% बढ़ी, पहले ही वापस लिया जा चुका है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। पुलवामा आतंकी हमले पर पूर्व कांग्रेस सांसद नूर बानो का विवादित बयान, कहा सेना की लापरवाही से हमला, केंद्र सरकार जिम्मेदार। जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी ने 4 कश्मीरी छात्राओं को देशद्रोह पोस्ट लिखने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद खुशियां मनाने और सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट लिखने के आरोप में निम्स यूनिवर्सिटी प्रबंधक ने 4 कश्मीरी छात्राओं को सस्पेंड किया। निम्स यूनिवर्सिटी का साफ कहना है कि कैंपस में इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन चारों छात्राओं के खिलाफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले से गुस्साए लोगों ने यूनिवर्सिटी के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद कर दिए। बीजेपी आज पूरे देश में सभा कर शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। पार्टी ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा और उसे हराएगा। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी आज पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा कर रही है। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेना भवन से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पुलवामा में हमला करने वाले आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाएगा। पुलवामा शहीदों के सम्मान में लखनऊ में कार्यक्रम, एक शाम शहीदों के नाम में राज्यपाल समेत कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पुलवामा के शहीदों के परिवार वालों से फोन पर बात की, हर समय साथ देने का भरोसा जताया। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में बॉलीवुड का ब्लैक डे, आज शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। शहीद परिवारों की मदद के लिए आगे आई कई फिल्मी हस्तियां। पुलवामा हमले के विरोध में जी मीडिया ने किया पाकिस्तान का बायकॉट। दुबई के वियॉन न्यूज की ग्लोबल समिट से फवाद चौधरी और परवेज मुशर्रफ से न्योता वापस लिया, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जाएंगे पाकिस्तानी। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान और जबलपुर के बेटे अश्विनी कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव सिहोरा खड़ावल पहुंचा। वीर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अंतिम संस्कार में शामिल होकर शहीद अश्विनी कुमार को श्रद्धांजलि दी और परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया, हर संभव मदद का भरोसा भी जताया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खट्टी का अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, स्थानीय सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, मंत्री गोविंद सिंह, जीतू पटवारी समेत कई नेता और अधिकारी शामिल हुए। जबलपुर में कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री और कैबिनेट के साथियों ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम कमलनाथ ने साफ किया कि प्रदेश की जनता को दिए गए सारे वादे पूरे करूंगा। सीएम ने प्रदेश की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए दो टूक शब्दों में कहा, 55 दिन में सब बदलना मुमकिन नहीं, हमें बेरोजगारी में नंबर 1 मध्य प्रदेश मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी निवेश नीति के तहत 19 फरवरी को भोपाल में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में चर्चा की जाएगी कैसे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिले। पत्रकार सुरक्षा कानून और जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा कि हमने घोषणा की थी कि प्रदेश में हम पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि जितने निर्दोष आदिवासी जेल के अंदर बंद हैं, उनकी रिहाई को लेकर भी कांग्रेस सरकार गंभीरता के साथ विचार कर रही है। उनके हित में जल्द ही फैसला लेंगे। जगदलपुर के धुरा गांव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने प्रदेश की भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की और राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार रही। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने निशाना साधा। मूणत ने कहा कि राहुल गांधी का आज का भाषण जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं था। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने नौकरी का पिटारा खोल दिया है।
अलग अलग विभागों में हजारों पदों पर भर्तियां निकली हैं। स्वास्थ्य संचालनालय ने 788 स्टाफ नर्सेस की भर्ती निकाली है। 1384 प्राध्यापकों की भर्ती पीएससी के जरिए होगी। स्कूल शिक्षा विभाग में 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। लोक सेवा आयोग द्वारा 35 सीएमओ, सहायक संचालकों के 10 और सिविल जज के 39 पदों पर भर्ती होगी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल के जरिए 424 पदों पर भर्ती होगी। इसमें इंजीनियर, प्रोग्रामर, टेक्नीशियंस जैसे पद शामिल हैं। ग्वालियर के महापौर विवेक नारायण शेजवलकर ने प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनियमितता को लेकर दोषी मानते हुए इन्हें नोटिस जारी किया है। तत्कालीन शिवराज सरकार ने इन सभी को नियमित करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सभी को नियमानुसार नियमित किया गया। सरकार की ओर से मिले नोटिस के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया था। नरसिंहपुर के सालीचौका नगर परिषद के अमाड़ा गांव में राशन दुकानों से मिलने वाले राशन में मिलावटखोरी का खुलासा हुआ। दुकानों से अनाज लोगों को दिया जा रहा है, उस अनाज में ज्यादा कंकड़ और पत्थर है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषण आहार के रूप में मिड डे मील दिया जाता है। मिड डे मील का सारा राशन भी इन्हीं सोसाइटीज से आता है। ग्रामीण बताते हैं कि सरकारी राशन दुकानों से हमेशा ही कालाबाजारी वाला कंकड़ पत्थर वाला अनाज मिलता रहा है। शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मिलावट के इस गोरखधंधे की जब पोल खोली तो एमपी वेयर हाउसिंग के प्रबंधक मामले से पर्दा डालते नजर आए और छोटी सी चूक बताते हुए अजीब तर्क दिया। कहा कि रात के वक्त बोरियां भरी जाती हैं, इसलिए पत्थर मिल गए होंगे, और जब बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर पर सवाल किया गया तो साहब रटा रटाया जवाब देते नजर आए और जांच की बात कही। सतना के चित्रकूट से अगवा हुए 2 मासूमों का अब तक पता नहीं चल पाया है। अब परिवार वालों का पुलिस से भरोसा दम तोड़ने लगा है। एमपी और यूपी दोनों ही राज्यों की पुलिस अब तक बच्चों को तलाशने में नाकामयाब रही है। इन सब के बीच अब परिवार ने बच्चों को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और एक संदेश के जरिए लोगों से भावुक अपील की है। इंदौर नगर निगम के रिमूवल अमले ने छावनी क्षेत्र ऊषागंज क्षेत्र में 4 मंजिला जर्जर मकान को गिराने की कार्रवाई की। पिछले दिनों इस मकान का छज्जा गिर गया था। मकान खाली होते ही नगर निगम ने तत्काल मकान को ध्वस्त कर दिया और इस दौरान एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही इलाके की बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया था। आगर मालवा में व्हाट्सएप ने एक बच्चे को उसके परिवार से मिला दिया। दरअसल शुक्रवार को हॉस्पिटल परिसर में 2 साल का बच्चा अकरम अचानक लापता हो गया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि किसी ने बच्चे का अपहरण कर लिया है। जिसके बाद करीब 35 किलोमीटर दूर घोसला गांव से एक फोन आया और उसने बच्चे का पता बताया। जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को मनीषा नाम की किन्नर से छुड़ाया। दरअसल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में टूटे वीडियो गेम को सुधारने की कोशिश में एक बच्चे की जान पर बनाई। बाणगंगा के भवानी नगर में रहने वाला 9 साल का भोला टूटा हुआ वीडियो गेम ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसके हाथ में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से बच्चे की आंख में गंभीर चोट आई है। बच्चे को इलाज के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की गंभीर हालत बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार झारखंड का दौरा आज। पटना मेट्रो समेत कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। झारखंड में भी कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। दिल्ली के होटल के एक अग्निकांड मामले में होटल का मालिक गिरफ्तार। 12 फरवरी को होटल अर्पित पैलेस में लगी थी भीषण आग। 17 लोगों की हुई थी मौत। राम मंदिर निर्माण के लिए प्रयागराज से अयोध्या कूच। आज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 21 फरवरी को शिलान्यास का ऐलान। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा बढ़ी, 144 लागू।